हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। तो उनमें से एक टॉपिक हमने लिया है जिसका नाम है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए। आइए इन पर हम विस्तार रूप से बात करते हैं और देखते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। गांधी जी जब 24 वर्ष के थे तब उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई करके वकालत की पढ़ाई करके भारत लौटे। जब वह भारत लौटे तो भारत का ही एक व्यापारी गुजरात का, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी से पहले 1860 ईस्वी में भारतीय मजदूरों की एक समूह गया था और उन्हें दक्षिण अफ्रीकी लोग ले गए थे गन्ने की खेती करने के लिए। और वे मजदूर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी और धीरे धीरे खासकर भारत के दक्षिणी भारत के लोग, उसमें भी मुसलमान, धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में बसने लगे। जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए, वहां सबसे पहले उन्होंने डरबन शहर गया। अफ्रीका का एक शहर है, उनका नाम है डरबन। जब गांधी जी डरबन में एक सप्ताह रुका और एक सप्ताह बाद उन्होंने प्रिटोरिया के लिए निकला। प्रिटोरिया एक शहर है, अफ्रीकी शहर। ओके। जब प्रिटोरिया शहर के लिए निकला तो गांधी जी जब ट्रेन में बैठे तो उन्हें एक गोरे अफ्रीकी लोग ने उन्हें ट्रेन से उतर जाने को कहा। गांधी जी जो कि फर्स्ट क्लास के टिकट ले रखे थे, फिर भी उन्हें उतर जाने को कहा और गांधी जी को उतार दिया गया। और गांधी जी पूरी रात रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में ठंड से ठिठुरते हुए रात बिताई। उसके बाद जब गांधी जी प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग जा रहे थे, जोहान्सबर्ग एक शहर है, अफ्रीकी शहर, बहुत बड़ा शहर। जब जोहान्सबर्ग जा रहे थे तो उसके साथ भी फिर भेदभाव हुआ। उसने एक टिकट ले रखा था और उन्हें बोला कि जाओ ड्राइवर के पास बैठो, और उन्होंने मना किया तो बोला अब नीचे बैठो। उन्होंने फिर से विरोध किया तो उन्हें मारा गया, पीटा गया और उतार दिया गया। तो गांधी जी पूरी रात ना अगर होटल लेने भी गया तो वहां होटल नहीं दिया गया। तो गांधी जी इस काले गोरे नीति से बहुत परेशान हो गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में जो मजदूर सब बसे हुए थे, उन सब चीज को, ये सब चीज का आदत हो गया था कि काले गोरे भेद की नीति को सहन करने की डेली का जीवन में आदत हो गया था। तो वे लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज्यादा अंग्रेजी आता भी नहीं था। अगर कभी मन में ख्याल आता था दक्षिण अफ्रीका के लोग गोरे लोग के विरोध के बारे में, वह सोचते थे कि आखिर विरोध करे भी तो करे कैसे, क्योंकि उन्हें तो अंग्रेजी नहीं आता था। इसीलिए वो चुपचाप
ये बात मन में दबा लेते थे। जब केस का मुकदमा समाप्त हुआ तो गांधी जी प्रिटोरिया शहर में भारतीय मजदूरों से, भारतीय लोगों से मिले, एक संगठन बनाया कि हम तुमको अंग्रेजी सिखाएंगे और गोरे लोगों के लिए लड़ना होगा। तब वहां अफ्रीकी भारतीय मजदूर गांधी जी को अपना नेता मानने लगे। बड़े बड़े व्यापारी, वो भी जो भारतीय मूल के थे, जो भारतीय थे, वह भी गांधी जी को नेता मानने लगे। गांधी जी ज्यादा अफ्रीका में नहीं रहना चाहते थे। गांधी जी ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहते थे। तो भारतीय लोगों ने अफ्रीका में गांधी जी को 1 महीना और रुकने के लिए कहा और गांधी जी मान भी गए। लेकिन जब गांधी जी मान गए, उस समय गांधी जी की उम्र 25 वर्ष हो चुकी थी। तब गांधी जी को 1 महीने के लिए रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन गांधी जी 20 वर्ष रुके। गांधी जी ने अफ्रीका में 20 वर्ष बिताया। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे